अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोइज़ा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान। फैट्स बहुत ख़राब होते हैं, इनको अपनी डाइट में बिल्कुल भी मत लें, ये वेट बढ़ा देते हैं। ब्राउन शुगर जो है वो बहुत हेल्दी होती है या वाइट शुगर से बेटर होती है। तुम मील अपने स्किप करो, तुम्हारा वेट जल्दी कम होगा। इस तरह की बहुत सारे मिथ्स हम अपनी डेली रूटीन में सुन रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह की बहुत से कुछ मिथ्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं। तो मिथ नंबर 1 इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड। हम अक्सर सुनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छे नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो अनाज हम अपनी डेली रूटीन में ले रहे होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको लेना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, या ये आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डेली डाइट का हिस्सा है, जैसे कि चावल, गंदम, रोटी, दालें वगैरह। तो ये चीज़ें डेली हमारी रूटीन में शामिल होती हैं। हमारी चॉइस मैटर करती है कि हम हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा रहे हैं या अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा रहे हैं। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे वो हमारे पास आ जाता है व्हाइट ब्रेड, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये सिर्फ हमें शुगर और कैलोरीज को हमारी बढ़ा देती हैं, लेकिन इससे हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होता। बट अगर हम लोग हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाएं, जो कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाती हैं होल ग्रेन्स, सीरियल्स, लिग्यूम्स, दालें वगैरह, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनसे हमें वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर अच्छा मिलता है और ये वैसे भी ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने अपनी डाइट से निकालना नहीं है, हमने अपनी चॉइस को बेटर करना है। गुड कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्ब्स की तरफ हमने जाना है। नंबर 2 मिथ इज के फैट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। फैट्स को अपनी डाइट से निकाल दो अगर तुम पतली होना चाहती हो। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स, हमारी बोन्स, हमारे टिश्यूज को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किसी भी डैमेज से फैट्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ वाइटामिन जैसे वाइटामिन ए, डी, ई, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं और इनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए जो है वो फैट की ज़रूरत होती है। तो फैट्स को हम लोगों ने ख़त्म नहीं करना, उसको हम लिमिट में ले सकते हैं। फैट्स को लिमिट में लें और उसमें भी अपनी चॉइस को बेहतर तरफ लेकर जाएं कि हम लोग अगर गुड फैट्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स या अनहेल्दी फैट्स, तो हमें अपनी चॉइस को बेहतर करना है। अनहेल्दी फैट्स में जैसे हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास मार्जरीन, बटर, फिर बेकरी आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स जो है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके लिए अनहेल्दी हैं। बट अगर हम लोग गुड फैट्स की, हेल्दी फैट्स की तरफ चाहें, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह जो हमें मिलते हैं ऑलिव ऑयल से, नट्स से, सीड्स से, जैसे बेसल सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, फ्रूट्स से, और इसके अलावा हम लोग फ्रूट लाइक एवोकाडोस, वॉलनट्स वगैरह से, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो फैट्स को भी हमने अपनी डाइट से बिल्कुल निकालना नहीं है, हमने फैट्स को लिमिट में लेना है और बेटर चॉइस की तरफ जाना है, अच्छी चॉइस अपनानी है। नंबर 3 मिथ इज कि अक्सर लोग कहते हैं कि ब्राउन शुगर जो है वो हेल्दी है या ब्राउन शुगर जो है वो अच्छी है, बेटर है व्हाइट शुगर से। ये भी काफ़ी हद तक करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ब्राउन शुगर को और व्हाइट शुगर को का डिफ्रेंशिएट करें तो जो ब्राउन शुगर है वो विद मोलेसिस होती है और व्हाइट शुगर जो है वो विदाउट मोलेसिस होती है और थोड़ी सी फर्दर प्रोसेस्ड होती है जब वो बन रही होती है। मोलेसिस एक ऐसा सिरप है, जब शुगर बन रही होती है तो उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो है वो उसको उसमें से निकाल दिया जाता है। तो नो डाउट कि ब्राउन शुगर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर होते हैं, उनका एज सच कोई इतना बेनिफिट नहीं होता। और अगर हम इनकी कैलोरीज को मैच करें तो ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर की कैलोरीज भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो अगर आप कहते हैं कि हम लोग 3 to 4 टेबल स्पून एट अ टाइम ब्राउन शुगर के ले रहे हैं और वो हेल्दी है, तो ये सही नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी। तो आप हमेशा शुगर की क्वांटिटी को चेक करें व्हेन इट कम्स टू शुगर। एंड देन नंबर 4 मिथ इज कि आप अक्सर हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं या ये चीजें सुन रहे होते हैं कि तुम अपने मील स्किप करो, तुम मील स्किप करोगी तो तुम्हारा वेट जो है वो जल्दी कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपना खाना पीना छोड़ देंगे और डेली अपनी डाइट जो है वो उसको हेल्दी नहीं रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, शुगर लेवल ड्रॉप कर जाएगा। तो बजाय इसके कि आपका वेट कम हो, आप में बहुत सी डिफिशियंसीज हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा वीक, आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करोगे। तो वेट कम होने की बजाय उल्टा आप में और ज्यादा वीकनेसेस और ज्यादा डिफिशियंसीज आ जाएंगी। तो उससे बेहतर है कि आप हेल्दी फूड लो, हेल्दी डाइट की तरफ जाओ, आप लीन मिक्स ऑफ लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हेल्दी वे में रह के अपना जो है वो वेट लूज करें, उससे आपका वेट भी जल्दी लूज होगा और दूसरा आप ओवरऑल आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। देन एक और चीज नंबर 5 मिथ इज के हम लोग अक्सर ग्रुप्स में बैठे हुए होते हैं कहीं भी, तो ये चीजें डिस्कस
डिस्कस हो रही होती है कि तुम फलां सप्लीमेंट लो या फलां डाइट लो तो तुम्हारा जो है वो 5 दिन में वजन कम हो जाएगा, इस सप्लीमेंट से फौरन तुम्हारे फैट बर्न हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी फूड जो है वो नहीं बना, अभी तक ऐसा कोई फूड नहीं आया कि जिसको लेने से फौरन जो है वो आपके फैट्स बर्न हो जाएंगे या 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो है वो वेट कम हो जाएगा। तो वो लोग जो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि उनके सप्लीमेंट से या उनकी डाइट से जो है वो एक वीक में 10 kg या जितना भी वो क्लेम करते हैं कि उनके सप्लीमेंट से वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन बाय चांस अगर आपका वेट कम हो भी जाता है तो उसमें यह कि आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आप में बहुत ज़्यादा वाइटामिन की, मिनरल्स की और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो उसमें वजन कम होने के साथ साथ उल्टा हॉस्पिटल के चक्कर और ये चीज़ें आपको ज़्यादा लगानी पड़ जाती हैं। इस तरह की चीज़ों से, ऐसी डाइट से, ऐसे सप्लीमेंट्स से जो है वो कोशिश करें कि दूर रहें, बेटर चॉइसेस की तरफ जाएं और हेल्दी वे में रह के अपने वेट को कम करें। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई भी क्यूरीज हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान। थैंक यू।